हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। इसको आरओ बोलते हैं और इसी को व्युत्क्रम पराशर भी बोल सकते हैं। नाम सुने होंगे आरओ, आरओ का पानी। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे समझेंगे, अगर कोई ऐसे विलयन ले लेते हैं और एक शुद्ध विलायक ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और इधर ले लिए जल, विलयन ले लिए। इसको अशुद्ध जल बोल सकते हैं, अशुद्ध जल। इधर जो शुद्ध विलायक लिए हैं, इधर शुद्ध जल मान सकते हैं पानी H2O। इसको बोल सकते हैं शुद्ध जल। एक तरफ शुद्ध जल लिए हैं और एक तरफ अशुद्ध जल लिए हैं, मतलब गंदा पानी ले लिए हैं। इधर साफ पानी, इधर गंदा पानी, जिसको विलयन कह रहे हैं। विलयन का मतलब ही हुआ विलायक में विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन बन जाता है। और इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जब इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो पीछे पड़े होंगे परासरण क्रिया। तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर अपने आप गति करने लगते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और यह भी पीछे पड़ा है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो दाब लगाते हैं, इस दाब को परासरण दाब कहते हैं, यह भी पढ़े हैं। तो जैसे जैसे परासरण दाब लगाते जाते हैं वैसे वैसे परासरण क्रिया रुक जाती है और दाब को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि परासरण क्रिया जो है विपरीत दिशा में होने लगती है। मतलब शुद्ध विलायक के जो कण हैं विलयन की ओर आ रहे थे, तो अब विलयन के कण उल्टा जाने लगेंगे, मतलब शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इसी क्रिया को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी व्युत्क्रम परासरण। फिर एक बार समझे, जब हम शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो शुद्ध विलायक के कण जो है विलयन की ओर गति करने लगते हैं। और जैसे जैसे विलयन के ऊपर परासरण दाब लगाते जाते हैं वैसे वैसे जो है परासरण की क्रिया धीरे धीरे रुकती जाती है और इतना ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं कि जो परासरण विपरीत दिशा में होने लगती है। यानी विलयन के जो कण हैं, अशुद्ध जो जल हैं, वह शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगते हैं। इसी क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं। व्युत्क्रम परासरण क्या होता है? जब भी शुद्ध जल को अशुद्ध जल से अलग किया जाता है, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। यानी जब भी शुद्ध जल और अशुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। परंतु अशुद्ध जल पर, यानी जिसको विलयन कह रहे थे, विलयन के ऊपर जब बाह्य दाब लगाते हैं तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, जिससे अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है। इस क्रिया को ही आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगर पूछता है कि व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब भी हम शुद्ध विलायक को विलयन से अलग करते हैं तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं और जैसे विलयन के ऊपर बाह्य दाब लगाते हैं तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको याद रख सकते हैं।